का शीर्षक है तितली और पिता की उम्र के 20 और वर्ष। मैंने उससे कहा तो वह तितली सचमुच होकर दरवाजे से दाखिल उड़ती हुई सीढ़ियों पर की खिड़की से निकल गई पहली मंजिल से कुछ दिवंगत आत्मा किसी आवाज़ लिए उसका संदेश या कि मोक्ष देने वाले का, जबकि तितलियों की कोई आवाज़ नहीं होती। जबकि तितलियों की कोई आवाज़ नहीं होती, पक्षियों के विपरीत उनका बेवज़नी रंगीन हल्कापन अभी अभी गुजरी किसी खुशबूदार फुहार सा होता है, जिसमें कही जाती हैं पाने, खोने, लपकने, पकड़ने संबंधी अनेक बातें। जब घर में बने रहना असंभव हो और दरवाजे पर मंडराती जब घर में बने रहना असंभव हो और दरवाजे पर मंडराती तितली मिल जाए, जहाँ से होकर उस दिवंगत का आना जाना था, जहाँ से होकर उस दिवंगत का आना जाना था, जहाँ से होकर प्रस्थान की क्रिया में फ़िलहाल एक ऐसे सनातनपन का बोध था कि जैसे कहीं भी आने और जाने की क्रिया में वह होंगे, कि जैसे कहीं भी आने और जाने की क्रिया में वह होंगे मेरे पिता। और सबसे अधिक दरवाजे पर ठिठके हुए इंतज़ार में, जिसमें तितली का उड़ना कोई दैवी संदेश है, उसका हवा में बने रहना और भी दिव्य, उसका उसी नींबू के फूल पर बैठना जिस शाह को कटवाने की आखिरी रही थी बहस हमारी। क्या वही रही थी आखिरी बहस पिता के साथ? बहसों की ही बनी होती थी बातें हमारी इन दिनों भी। और ऐसे कैसे बिना तैयारी, बिना विदा के एक शब्द के प्रस्थान उनका। और अब ये तितली है जो मेरे रुआंसे चेहरे को देखकर भीतर चली आई है, थोड़ी देर नींबू पर बैठकर उसका पराग साथ लिए और लेकर मेरे चेहरे के कुछ फेरे, काट कर हवा में ढेर सारे चक्कर, मडराकर उन्हीं सीढ़ियों पर जहाँ कितनी बार पिता से कहा था, मडराकर उन्हीं सीढ़ियों पर जहाँ कितनी बार पिता से कहा था, एक हाथ में तकिया, दूसरे में किताब लेकर न चढ़ें सर्दियों की धूप के लिए। दोपहर में छत पर कितनी बार मैंने उन्हें रोक दिया था वहीं, अपनी सारी कायम सुडौल मांसपेशियों के बावजूद भीतर ही भीतर कितने कमज़ोर हो गए थे पिता। मुझे और समझना था, और समझनी थी मुझे लाइफ एक्सपेक्टेंसी के गणित की बातें, और समझनी थी मुझे लाइफ एक्सपेक्टेंसी के गणित की बातें, इन्हीं बातों का मलकर गुलाल और मलाल। एक बार फिर वह अल्पायु अल्पजीवी तितली छोड़ गई है मुझे घर में अकेला, या कि ले गई है कुछ बाहर अपने साथ, कि कम करो अपने कलेजे का भारीपन, कुछ बांटो उसे हमारे साथ, हम जो इस दुनिया के चर अचर जीवित प्राणी